ठीक है। फिर इसके बाद में इसका रूफ बीम का प्लान बनाएंगे। भाई रूफ बीम पे कहाँ कहाँ बीम्स आएंगी। तो रूफ के ऊपर ये जो बाउंड्री वॉल के आ रहे थे बीम, वो हट गई अपनी। रूफ बीम के ऊपर जो बाउंड्री वॉल आ रही थी उसका हट गया, ओनली रूफ के ऊपर जो बीम्स आएंगी उनको अपन ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और उसका इस तरह से प्लान बना लिया। जो व्यू में डॉटेड लाइन में दिख रही है वो अपन ने प्लान में बना लिया। ठीक है। हर एक डिस्टेंस लिख ली सबकी। फिर उसके साथ में कॉलम भी अपन साथ में ही रख लेते हैं, क्योंकि कॉलम की पोजीशन तो अपने को देखनी होगी। फिर कॉलम के क्या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अपन ने निकाल रखी है यहाँ पे देखो। कॉलम की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले रखी है सब में। ठीक है। इसी तरह से इन सारे कॉलम्स में ले रखी है। तो कॉलम्स बना लेंगे और फिर रूफ का भी बना लेंगे। ठीक है। ये फाउंडेशन का प्लान हो गया, ये लास्ट का स्टेप है अपना। तो अपन ने प्लिंथ का बीम बीम प्लान बना लिया और रूफ का बीम प्लान बना लिया। अब इसको अपन स्टैड में ड्रॉ करेंगे। तो स्टैड में ड्रॉ करना मैंने बता ही दिया था किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जैसे प्लिंथ बीम का मैं बात करूं, प्लिंथ बीम का ये है व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली से मैंने इसको देख लिया। ठीक है। ये तो आ गई अपनी मेन स्ट्रक्चर के लिए। ये जो बीम्स अपनी मेन स्ट्रक्चर के लिए आ गई। और ये जो बीम है ये है कोर्टयार्ड की जो बाउंड्री वॉल है उसके लिए। तो वो क्या है, इस लेवल से 300 mm नीचे है। ये जो ये बीम है कोर्टयार्ड की, वो 300 mm नीचे है। तो यहाँ पे जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग है उसमें लिखा हुआ भी है, कोर्टयार्ड है उसमें। यहाँ पे देखो दो सीढ़ियाँ चढ़ा के और ऊपर ले रखा है। ठीक है। अभी मैंने लेवल हटा दिए थे थोड़ी देर पहले। तो इसमें क्या है, इसका जो लेवल है वो 600 mm है। इसका जो प्लिंथ लेवल है वो 600 mm है। और कोर्टयार्ड जो है वो थोड़ा सा नीचे है। इसका जो लेवल है वो 0.3 mm है। ठीक है। इस तरह से अपन क्या करते हैं, प्लिंथ के ऊपर बीम्स बना लेते हैं। फिर इसके अलावा इसके इसी तरह से अपन रूफ पे बीम्स बनाएंगे। तो ये वाली बीम्स है अपनी, ये रूफ के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है। तो ये तो क्या है, बाउंड्री वॉल की वो है, तो वो उनका तो लेवल ही थोड़ा सा कम है, काफी ज्यादा नीचे है। तो अपनी जो रूफ की बीम आएंगी वो ओनली ये वाली रहेगी। ठीक है। इसी तरह से अपन ने रूफ की बीम बनाई थी, यहाँ पे देखो रूफ की भी ये वाली। ठीक है। एक दो तीन यहाँ पे, एक दो तीन यहाँ पे, और बीच में एक दो तीन चार पाँच, पांच इस तरह से बीम आ जाएंगी। ठीक है। एक दो तीन, तीन इधर आ गई। एक दो तीन, तीन इधर आ गई। और इसके अलावा एक दो तीन चार पाँच, पांच बीम इधर। ठीक है। तो टोटल अपनी बीम होगी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ और पाँच इधर। ठीक है। आठ और पाँच 13 बीम होगी रूफ पे। तो इन सब की डिजाइन करने के बाद अपन इसको क्या करेंगे, डिटेलिंग करेंगे। तो डिजाइन का मैंने कल आपको बता ही दिया था किस तरह से डिजाइन करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से लोड लगाते हैं। तो सारे लोड्स मैंने लगा रखे हैं, सिस्मिक का जिस जिसका भी लोड लगाना था तो सारे लोड्स मैंने लगा रखे हैं। ओके। इसके बाद अपन ने यहाँ पे डिजाइन किया। मैंने जैसे डिजाइन में जाके कंक्रीट डिजाइन में देखो, मैंने यहाँ पे कंक्रीट डिजाइन कर रखा है। तो इसमें सारी कमांड्स ऑटोमेटिक असाइन है। ठीक है। एफ सी मैंने 25,000 लिया था, एफ आई में मैंने 415 लिया था। सौरभ अपना माइक ऑफ करो यार, कुछ पूछना है तो बताओ। कर रहा हूँ सर, एक मिनट। ठीक है। तो आरसीएस डिजाइन में कल मैंने बताया था इंडियन कोड लेना है, फिर एफ सी लेना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, फिर यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ये तीन चीजें मैंने ऐड की थी। फिर इसके अलावा जो बाकी की चीजें हैं वो ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो जाती हैं। तो बाकी चीजों को ऐड करने के अब मेरे को कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिनिशिंग कमांड देके इसको रन करा देता हूँ। तो मैंने इसको ऑलरेडी डिजाइन कर रखा है इस बिल्डिंग को। तो अब मैं दोबारा तो डिजाइन करूंगा नहीं, क्योंकि कल मैंने बता दिया था हम लोग किस तरह से डिजाइन करते हैं। तो अगर कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना। ठीक है। अब इनका डिटेलिंग किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले अपने को बीम्स को पकड़ना होगा कि कौन सी बीम का मैं सबसे पहले डिटेल कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिटेल करूंगा प्लिंथ वाली बीम का। तो प्लिंथ वाली बीम को मैंने पकड़ा, व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली। ठीक है। यहाँ से टॉप से मैंने देख लिया। अब मेरे को जो डिजाइन करना है इस वाली बीम का करना है सबसे पहले। ठीक है। तो नंबर्स मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, किस तरह से नंबर लेना है।
प्लिंथ बीम की बात करते हैं, प्लिंथ बीम है, ठीक है। और यहाँ पे शिफ्ट प्लस बी प्रेस करके मैंने बीम नंबर देख लिया, तो बीम नंबर 5 ये है, ठीक है। इसी तरह से मैंने बीम नंबर 5 यहाँ पे रख लिया, बीम नंबर 8 ये है, बीम नंबर 10 ये है, ठीक है। 5, 8 और 10, इन तीनों बीम्स का मेरे को डिटेलिंग करना है, ठीक है। तीनों बीम्स का डिटेलिंग डिटेलिंग किस तरह से करेंगे, सबसे पहले इस बीम को मेरे को कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ऑटोकैड में मैं बता देता हूँ, ऑटोकैड वैसे तो सब लोगों को आता ही होगा, जिसको नहीं आता वो थोड़ा सा सीख लेना बाद में, ठीक है। ये मैंने इस तरह से साइड में कॉपी करके इस तरह से रख लिया, ये वाली जो बीम थी उसको मैंने इस तरह से रख लिया। अब मैं इसका क्रॉस सेक्शन काट रहा हूँ, तो ये जो बीम है मेरी वो है 200 बाई 400 की, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका साइज जो है वो कितना है, सॉरी 200 बाई 450 की है, ठीक है। तो 200 तो मेरा है ही, मेरे को जो इसको स्ट्रेच करना है वो मेरे को 250 स्ट्रेच करना है, ठीक है। और जब मैं बीम को साइड में खड़ा होकर देखूंगा तो मेरे 450 की वो दिखेगी विड्थ, ठीक है। और ये मेरे कॉलम्स के आ गए, तो कॉलम्स के लिए क्या करना होगा, अपने को इस तरह से लाइन बनाना होगा और अपने को ब्रेक लाइन सिंबल दिखाना होगा वहां पे। ओके, वैसे तो काफी बोरिंग चैप्टर है, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही होती है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में, ठीक है। ये बीम्स नंबर जो है, बीम नंबर को मैं नीचे नीचे मूव कर लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे ब्रेक नहीं रहेगा, कंटिन्यूस आएगा ये, और यहाँ पे भी ये ब्रेक नहीं रहेगा, ठीक है। कॉलम के अंदर ये जो बीम है इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने इनका कलर चेंज भी कर लेता हूँ, और ये मैंने ब्रेक लाइन सिंबल लगा देता हूँ यहाँ पे। अब बॉटम से भी ये बीम क्या है, कंटिन्यू है, क्योंकि बॉटम में फाउंडेशन तक जा रही है। अगर कंटिन्यू नहीं रहती तो इनको मैं यहीं पे रोक देता, लेकिन कंटिन्यू जा रही है तो मेरे को ब्रेक लाइन सिंबल यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, सब लोगों को विजिबल हो रहा है। ये जो बीम है ये मैंने इस तरह से इसको रोटेट करके और इस तरह से ले लिया। अब यहाँ पे जो कॉलम लग रहे हैं मेरे, ये कॉलम लगे हुए हैं, तो इनकी जो भी पोजीशन है वो कॉलम की पोजीशन मैंने यहाँ पे ले रखी है। ओके, सब लोगों को समझ में आ गया। अब इसमें सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे अपन स्टेट बार, ठीक है। स्टेट बार टॉप में भी आएगा और बॉटम में आएगा, तो ये क्या होगी, अपनी कंटिन्यूस बीम होगी। कंटिन्यूस बीम है तो अपना सीधा सीधा स्टेट बार तो आएगा ही, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो क्या कर दिया, इसका वो ले लेता हूँ, बीम में जो कवर लेते हैं 25 का, ठीक है। 25 का ऊपर से और 25 का नीचे से मैंने कवर ले लिया, ये मेरा रीइंफोर्समेंट बार मैंने लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से मेरे को बॉटम में बार लगाना पड़ेगा, ये क्या हो गया, मेरे 2 स्टेट बार मैंने लगा दिए इसमें, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेट बार तो आएगा ही, मैं थोड़ा सा इसका लेयर अलग बना रखा है मैंने बार के लिए। अब क्या हो रहा है, ये इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंट, अपने को पता नहीं लग रहा कौन सी बीम कौन सी है, सॉरी, बीम और बार के बीच में डिफरेंट पता नहीं लग रहा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, बार को थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेता हूँ ताकि अपने को थोड़ा सा विजिबल रहे, और इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर लेता हूँ, ठीक है। ये अपने बार हो गए, और ये हो गई अपनी कॉलम और बीम हो गए व्हाइट कलर के, ठीक है। अब क्या करना होगा, अपने को रीइंफोर्समेंट
का वो देना होगा इसमें कि भाई रीइंफोर्समेंट कितना क्या आ रहा है। तो इस तरह से मैंने क्या करना होगा, रीइंफोर्समेंट लिखना होगा यहाँ पे कि इस कॉर्नर पे रीइंफोर्समेंट कितना आ रहा है, इस कॉर्नर पे कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 2 बार 10 के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने यही लिख दिया, सब कॉर्नर पे मैं यही लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने यही लिख दिया। 2 बार 10 के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जितना स्टील इधर आएगा उतना स्टील अपना इधर आएगा। ठीक है, तो दोनों कॉर्नर्स में से किसी भी एक कॉर्नर पे लिख लो। अब बॉटम में जो सरिया आता है अपना, वो आता है अपना मिड पे। ओके, तो मैं जो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट के लिए लिखूंगा वो मिड में लिखूंगा। टॉप में क्या होता है, कॉर्नर्स पे आता है, और बॉटम में जो आता है रीइंफोर्समेंट अपना, वो मिड में मैक्सिमम आता है। क्योंकि इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट इस तरह से बनेगा तो अपने को रीइंफोर्समेंट भी इसी तरह से देना होगा। ये कॉलम हो गए अपने, और ये मान लो बीम है। तो इसमें जो क्रैक हो रही है ये बीम, एक तो अपनी क्रैक हो रही है यहाँ से, यहाँ से टूटेगी। ठीक है, दूसरी क्रैक जो हो रही है वो यहाँ से क्रैक हो रही है, और तीसरा हो रहा है यहाँ से। तो अपने को कोई भी बीम हो उसमें 3 जगह रीइंफोर्समेंट देना होता है। ठीक है, बॉटम मिड में और टॉप के दोनों कॉर्नर्स में। ओके, इसलिए अपन 3 कॉर्नर्स में अपन यहाँ पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं स्टैड का रिजल्ट। ये तो मैंने क्या किया, ड्राफ्टिंग कर दिया इस बीम का। ठीक है, अब मैं स्टैड में इसका रिजल्ट चेक करूंगा, तो रिजल्ट के लिए क्या करूंगा, 5, 8 और 10, इन तीनों बीम्स का मैं स्टैड आउटपुट में जाके, यहाँ पे देखो रिजल्ट, रिजल्ट में जाके यहाँ पे कंक्रीट डिजाइन पे 5, 8 और 10, इन बीम का मेरे को क्या करना है, रीइंफोर्समेंट चेक करना है। ठीक है, तो नीचे आएंगे 4, 5, 5 में इसमें क्या करना है, अपने को रीइंफोर्समेंट एरिया देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो जो फर्स्ट वाला कॉर्नर है उस पे रीइंफोर्समेंट देख लो कितना आ रहा है अपना। फर्स्ट वाला कॉर्नर है उस पे रीइंफोर्समेंट अपना आ रहा है 191। ठीक है, तो ये चीज मैं यहाँ पे ऑटोकैड में लिख सकता हूँ। ऑटोकैड से पहले क्या होता है, अपने जो डायग्राम बनाया उस तरह का कॉपी पेज पे, कॉपी पेन लेके और इस तरह का डायग्राम अपने को बना लेना है, ताकि रीइंफोर्समेंट एरिया अपन इजीली लिख सकते हैं। 3 बीम है अपने। ये देखो, सब लोगों को दिख रहा है, इस तरह का मैंने डायग्राम यहाँ पे कॉपी पेन से बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, जो जो भी अपना रीइंफोर्समेंट का एरिया है वो यहाँ पे लिखता जाऊंगा, और फिर उसके बाद में इसका रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं स्टैड में। स्टैड में जाके 5, 8, 10 का मेरे को रिजल्ट देखना है, तो स्टैड आउटपुट ये वाला है, यहाँ से मैं इसका रिजल्ट देख लेता हूँ। सबसे पहले मेरे को देखना है 5 नंबर बीम। ठीक है, 5 नंबर बीम का मैंने देखा, यहाँ पे स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे 191 का रीइंफोर्समेंट आ रहा है। ठीक है, फिर मिड में तो आके कम हो जाता है, और इस कॉर्नर पे देखें तो 318 का रीइंफोर्समेंट आ रहा है।
बॉटम में जब देखता हूँ तो मिड पे सबसे ज्यादा स्टील आता है, तो बॉटम का जो स्टील है 16162 लिख लिया। फिर रिजल्ट देखना है मेरे को 8 नंबर बीम का। ठीक है, इस वाले कॉर्नर पे 195 का, और इस वाले कॉर्नर पे 184 का। ठीक है, बॉटम में 171 का मैंने रिजल्ट। ठीक है, 5 8, और लास्ट जो बीम थी वो मेरी है 10 नंबर। ये 10 नंबर बीम पे आया। रीइंफोर्समेंट एरिया लिख लेता हूँ, 208 इस कॉर्नर पे, 180 इस कॉर्नर पे, और बॉटम पे जो है वो 171 का स्टील आ गया। ठीक है, अब एक ये यहाँ पे ये देख लो कि भाई इसकी जो शेयर रीइंफोर्समेंट है वो कितना है, सब में इक्वल है, तो सब में इक्वल रख देना। अगर वैसे तो अपने को रखना है जो इन तीनों बीम्स के में जो मिनिमम आएगा वो अपने को लेना है। ठीक है, तो वैसे तो 8 mm डाया का 140 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे आ रहा है, तो मैंने यही लिख लिया, सब पे तीनों बीम्स के ऊपर यही आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या किया, देखो इस तरह से मैंने रिजल्ट लिख दिया है यहाँ पे, दिख रहा है सब लोगों को। ठीक है, सारे बीम्स का मैंने रिजल्ट ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इनके अंदर बार कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि इस टैड के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को थोड़ा जहाँ पे ज्यादा की रिक्वायरमेंट है वहाँ ज्यादा दे दूंगा, जहाँ पे कम रिक्वायर वहाँ पे मैं कम देके उसको पास करवा सकता हूँ। तो मेरे को एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट देके और इस तरह से मैं उसको पास करवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, देखो अपन कैलकुलेट करेंगे एक्सेल से। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले बार का साइज। 8 का होता है, 10 का होता है, 12 का होता है, 12 के बाद अपना 16 का, और उसके बाद 20 का आता है, फिर 25 का जाएगा, और फिर 32 का। ठीक है, ये सारे बार्स मैंने लिख लिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया डाया बार। डाया बार लिखने के बाद किसी भी बार का अपने को एक एक बार का एरिया कैलकुलेट करना होगा। एरिया ऑफ, ठीक है, अब सर्किल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला π/4 इंटू डी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से मैंने लिख दिया पाई 4 मल्टीप्लाई डी स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो ये गलत कैसे हो गया, छोड़ो इसको, प्रॉब्लम आ रही होगी कुछ। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 है अपना, तो उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इसका वैल्यू आ गया वो 50 पॉइंट कुछ आ गया। इसी तरह से अपन सारे बार्स की अपन एरिया कैलकुलेट करेंगे। ये मैंने सबका एरिया कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड एरिया। भाई कितना रिक्वायर्ड है मेरा वो रीइंफोर्समेंट, उसके अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट करूंगा। तो 8 mm डाया का तो क्या करते हैं अपन, प्रोवाइड करते हैं किसी भी कॉलम और बीम में।
मिनिमम जो करेंगे वो 10 mm का करेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया के बाद में अपने को यहाँ पे करना है नंबर ऑफ बार। यहाँ पे ये लिख लिया अपन ने। अब सबसे पहले जो रिक्वायर्ड था, सबसे पहली वाली बीम में फर्स्ट वाले कॉर्नर पे 199 मेरा रिक्वायर्ड है, 191। ठीक है, इसमें मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको। जो मेरा नंबर ऑफ बार आ रहा है वो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट सेल से इस तरह से चेंज कर देता हूँ। तो मेरा जो रिक्वायर्ड बार आ रहा है वो कितना आ रहा है, अगर मैं 12 का प्रोवाइड करता हूँ तो 2 आ रहा है, और 10 का प्रोवाइड करता हूँ तो भी 2 ही आ रहा है, क्योंकि रिक्वायरमेंट कितनी है, 199 है। लेकिन क्या होता है, जैसे इसको मैं पॉइंट्स में देखता हूँ, तो पॉइंट्स में क्या होगा, ये 2.43, मतलब अपने को थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट ज्यादा प्रोवाइड, मतलब कम प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, 79 तो 191 जो है वो कवर नहीं हो पाता, लेकिन 12 के अगर मैं 2 प्रोवाइड कर देता हूँ तो 191 का जो है वो अ, इसको वो क्या कवर कर लेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेरे को जो बार मैंने बार प्रोवाइड किए 12 के 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दूंगा, यहाँ पे जो है वो 12 के मैंने 2 बार 12 के थ्रू प्रोवाइड कर दिए। अब मैंने जो किया है वो सारे बीम में, क्योंकि ये जो थ्रू बार जा रहा है ना, ये स्ट्रेट बीम जाएगा, सारी बीम्स के अंदर जाएगा, हर एक बीम के अंदर चला गया ये थ्रू बार। अब क्या होगा कि भाई इस पॉइंट पे अपना तो रिक्वायरमेंट ज्यादा था। ठीक है, तो इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे अपना 318 रिक्वायर्ड था, इस पॉइंट की बात करें तो 195 रिक्वायर्ड था। तो 195 तो कवर हो गया, लेकिन कॉर्नर पे अपना क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम आ रहा है, मान लो या तो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम आ रहा हो या इस डायरेक्शन में मैक्सिमम आ रहा हो, तो देखो अपन क्या करते हैं, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या किया अपन ने, ये जो बीम था ये वाला, इसमें अपन ने 191 का रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड था, तो अपन ने यहाँ का तो कवर कर दिया, लेकिन इसके अंदर सीधा सीधा बार प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जो बार की बात करें, यहाँ पे जो बार आता है अपना 318 की रिक्वायर्ड है। ठीक है, दिख रहा है सब लोगों को, उल्टा ही होगा। ठीक है, 191 यहाँ आ गया और 318 यहाँ पे रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे जो है वो 195 है। तो इसमें से और इन दोनों कॉर्नर में से जो मैक्सिमम होगा वो रीइंफोर्समेंट अपने को इस कॉर्नर पे प्रोवाइड करना है। तो मैक्सिमम कौन सा है, 318। ओके, 318 है, तो अपने को जो प्रोवाइड करना है वो 318 के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड की एरिया कितना है अपना, 318। ठीक है, अपन ने प्रोवाइड कितना कर दिया, 318 माइनस 191 ऑलरेडी इसमें प्रोवाइड कर चुके। तो अभी जो रिक्वायर्ड है वो है 127। ठीक है, यहाँ पे देखो 127 की बात करें तो यहाँ पे जो है वो कितना आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 2 बार 10 के एक्स्ट्रा यहाँ पे दे सकता हूँ, या एक बार अगर देता हूँ 12 का तो उसमें कवर हो नहीं पाएगा भाई, 2 बार अगर 12 के देता हूँ तो रीइंफोर्समेंट एरिया ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि क्या नाम है, इसका एक्चुअल एरिया ले लेता हूँ कितना अपन ने प्रोवाइड किया था। 191 से इतना होता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अपन ने 2 बार प्रोवाइड किए, तो 2 बार अगर मैंने प्रोवाइड किया है तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। ठीक है, तो 226 मैं प्रोवाइड कर चुका, और रिक्वायर्ड है 318। तो 318 माइनस ये वाला एरिया मैं निकाल लेता हूँ, तो रिक्वायर्ड कितना है अपना एक्चुअल में 91, क्योंकि अपन ने यहाँ पे 1.69 नंबर ऑफ बार ये शो कर रहा था, लेकिन मैंने प्रोवाइड किया तो मतलब थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, क्योंकि 1.69 नंबर ऑफ बार कोई होता नहीं है।
ठीक है, इसलिए मैंने 2 ले लिया। अब 2 लेता हूँ तो मेरा जो रीइंफोर्समेंट एरिया होता है 2 to 6 हो जाता है, मतलब कम नहीं लेने का, ज्यादा हम ले सकते हैं। 2 to 6 यहाँ पे हो गया। अब दूसरी बीम की बात करूं तो उसमें क्या होता है, 91.92 रिक्वायर्ड है, मतलब 92 रीइंफोर्समेंट एरिया रिक्वायर्ड है। तो इसमें क्या होगा, 12 का एक एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट सरिया मेरे को प्रोवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे जाऊंगा आरसीसी में, और यहाँ पे क्या करूँ किया मैंने, एक बार मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, एक 12 का एक्स्ट्रा, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा ये इधर आएगा, क्योंकि इधर तो अपना कवर हो चुका है। ठीक है, अब एक चीज को और ध्यान रखना, अगर बार इस कॉर्नर पे रिक्वायर्ड है तो वो इधर वाले कॉर्नर पे भी सेम ही जाएगा। इस तरह से नहीं कि भाई एक कॉर्नर पे दे दिया मैंने, यहाँ पे तो अपना जो रिक्वायर्ड था वो कम ही था, लेकिन यहाँ पे ज्यादा रिक्वायर्ड था, तो यहाँ पे ज्यादा था तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम यहाँ पे भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को जहाँ पे जंक्शन बनता है, तो जंक्शन में क्या होता है, जितना मैक्सिमम रिक्वायर्ड रहता है, जो मैक्सिमम स्टील रिक्वायर्ड रहता है वो अपने को प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये दोनों साइड में एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। ओके, किसी को कोई डाउट? ओके, अब इस कॉर्नर की बात करें तो इस कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे तो 184 रिक्वायर्ड है, तो 184 जो है वो कवर हो गया अपना 191 से, और दूसरे कॉर्नर पे रिक्वायर्ड है 208। 208 अपना जो अपने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया वो कितना किया था, 191। ठीक है, 226 था, तो दूसरे कॉर्नर पे जो रिक्वायर्ड है, इधर देखो ये वाला, ये 208 है। ठीक है, तो अपन ने कितना दे दिया था उसके अंदर, 2 बार दे दिए थे, लेकिन उसमें रिक्वायर्ड थी 1.69 की, तो 2 बार दे दिए थे। 2 बार के अकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 226 मैं ऑलरेडी इसमें प्रोवाइड कर चुका हूँ, और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो 208 है। 208 रिक्वायर्ड है, तो मेरे को जो इसमें एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब चलते हैं था अपना उस, अब बॉटम में रीइंफोर्समेंट जो रिक्वायर्ड है वो कितना रिक्वायर्ड है, वो यहाँ पे अपन ने देख ही लिया था कितना रिक्वायर्ड है। तो बॉटम में जो मैक्सिमम रिक्वायर्ड है वो है अपना 171। ठीक है, 171 है, 162 है। ठीक है, तो अगर मैं 2 बार 10 के देता हूँ, 2 बार अगर मैं 10 के देता हूँ यहाँ पे, तो मेरा क्या हो जाता है, कवर हो जाता है रीइंफोर्समेंट एरिया। ठीक है, क्योंकि 2 बार यहाँ पे 10 की बात करें तो 2 बार मैं दे देता हूँ 171, यहाँ पे मैंने 2 से तो ज्यादा आ रहा है अपने को, 171 के लिए 12 के 2 देने पड़ेंगे मेरे को। ठीक है, क्योंकि 2.18 रिक्वायर्ड है, तो अपने को जो कम नहीं देंगे, ज्यादा दे सकते हैं, कम नहीं देंगे, एक चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे 171 के लिए मैंने 2 बार रिक्वायर्ड है, तो मैंने 2 बार यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, 2 बार मैंने 12 की। ठीक है, तो सारे बीम्स में सेम जाएगा क्योंकि थ्रू जा रहा है अपना ये बार, तो यहाँ पे 2 बार 10 12 के, सॉरी ये मैंने प्रोवाइड कर दिया। ये हो गया अपना बीम का डिटेलिंग। ओके, अब इसकी सेक्शन काट की बात करें तो सेक्शन कैसे होगा, इस तरह से, इस बीम का इस तरह से होगा कि ये जो बीम है वो 200 बाई 450 की है, इस तरह से आ गई ये बीम। ठीक है, इसके ऊपर छत लगेगी, इस तरह से छत लगेगी, जो छत है मेरी 125 mm थिकनेस की है। ठीक है, तो इसका जो रीइंफोर्समेंट जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा कुछ। ठीक है, तो इस बीम का अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो सेक्शन इस तरह से होगा। अब ये बात ये है कि कॉर्नर में है, तो इसका जो छत जाएगा वो एक डायरेक्शन में जाएगा, छत छत बोल दो या उसका जो बॉटम में वो लगेगा,
फ्लोर लगेगा, तो फ्लोर में मैं क्या रीइंफोर्समेंट दूंगा, तो इस तरह से आएगा अपना इसका सेक्शन। अगर आप फ्लोर में रीइंफोर्समेंट नहीं दे रहे हो, सीसी का फ्लोर कर रहे हो, तो इसका सेक्शन इस तरह से आएगा, क्योंकि सीसी का है तो सीसी का कोई रीइंफोर्समेंट इसके अंदर जाएगा नहीं, ठीक है। अगर अपना आरसीसी का है तो इस तरह से अपना आ जाएगा। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट मैंने दिया है और इस तरह से मैंने प्रोवाइड कर दिया। कोई भी बीम ले लो, ये वाली बीम है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस स्ट्रक्चर में मैंने क्या कर रखा है, सीसी का दे रखा है जो फ्लोर, तो सीसी का फ्लोर दे रखा है, तो वो जो फ्लोर है इससे कनेक्ट होगा नहीं, इससे तो कनेक्ट होगा नहीं, ठीक है। अब वो ऐसे ही डाल देंगे। तो यहाँ पे जो वो टॉप की बात करें तो सेक्शन कहाँ से काट रहा हूँ मैं, सबसे पहले सेक्शन एक तो मैं काट लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन मेरा हो जाएगा ए, और एक सेक्शन में काट लेता हूँ जो मेरा एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट आ रहा है वहां के लिए, ठीक है। तो यहाँ का जो रीइंफोर्समेंट है 212 के थ्रू, यहाँ पे मैंने लिख दिया 12 के थ्रू, और बॉटम में भी क्या है 212 के थ्रू। अब मेरा जो रिंग्स आ रही है वो 140 mm सेंटर टू सेंटर पे आ रही है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा सेक्शन में काट रहा हूँ दूसरी जगह पे, उसमें क्या है, टॉप में एक रीइंफोर्समेंट 12 mm का ज्यादा है, तो ये वाला मेरा सरिया इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 12 का एक एक्स्ट्रा, और इस सेक्शन को लिख दूंगा B2, ठीक है। इस बीम के मैंने दो जगह से सेक्शन काट दिए इस तरह से, क्योंकि ये तो स्ट्रेट बार है तो अपने को जो है मैं सेक्शन काटूंगा तो 2 बार दिखेंगे, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से सेक्शन काटूंगा तो यहाँ पे ओनली 3 बार दिखेंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बार और आ गया यहाँ पे, ठीक है। कोई डाउट किसी को, ठीक है। तो रूफ की बात करें तो स्लैब इस तरह से होगी अपनी कनेक्ट। अगर अपनी कॉर्नर वाली बीम है, ये वाली कॉर्नर वाली बीम है, तो कॉर्नर वाली बीम में क्या होगा, इधर छत आएगी, इधर छत आएगी, तो इधर तो ये पूरा पैक रहेगा ना, एक तरह से, एक तरह से पैक रहेगा, तो इस तरह से सेक्शन आएगा। अगर मिड वाली बीम है, जैसे इस बीम की बात करें, तो इसमें इधर भी छत आएगी और इधर भी छत आएगी, तो दोनों तरफ अपने को छत दिखानी पड़ेगी, ठीक है। और फिर छत का रीइंफोर्समेंट इसके अंदर आ जाएगा, बीम से होते हुए चला जाएगा। ओके, किसी को कोई डाउट, कोई डाउट। फिर कॉलम का है, कॉलम का इस तरह से बनाते हैं हम, ठीक है। ये उसका साइज लिख देंगे, साइज लिखने के बाद ये इस तरह से रिंग लगा देंगे कि भाई उसमें रिक्वायरमेंट कितना है। अब हर एक कॉलम का क्या होगा अपने को अलग अलग देखना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिर्फ प्लस ई प्रेस करके बंद कर लूंगा या चालू कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें मेरे को ये दो कॉलम है, एक तो प्लिंथ के नीचे जा रहा है, एक प्लिंथ से ऊपर है, तो इन दोनों में जो मैक्सिमम आएगा वो मैं यहाँ पे लेऊंगा। तो यहाँ पे देखो कंक्रीट डिजाइन की बात करें तो देखिए बार का साइज आ रहा है 12 mm, और 8 mm बार, वो सॉरी 8 नंबर ऑफ बार मेरे उसमें प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो इससे अच्छा मैं क्या करूँ भाई, 16 mm के प्रोवाइड कर सकता हूँ, 8 mm, 8 जो अगर बार की रिक्वायर्ड है, तो मैं अगर 16 mm के बार प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट स्टील कितना है, जो रिक्वायर्ड है मेरा एज रिक्वायर्ड mm² 191 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करूंगा, जैसे मैंने बताया था जिस तरह से, ठीक है। ओके, इस तरह से सारे इंच बीम में देख लेते हैं। भाई इस बीम की बात करें तो बार का जो साइज है वो 12 है, और रिक्वायर्ड जो बार है वो 8 है, तो सब में सेम ही है, जितने भी बीम्स है ना अपने, सॉरी कॉलम्स है, उन सब में सेम ही आएगा, कि मैंने डिजाइन इस तरह से किया है कि सब कॉलम्स में इक्वल इक्वल आए, तो मेरे को ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़े, ठीक है। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या है, अपने को एरिया कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे 12 mm के 8 बार प्रोवाइड है, ठीक है। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई टू दिस, ठीक है।
तो इसमें जो रिक्वायरमेंट स्टील है वो 904 है। ठीक है, 904 है, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाँ, 4 बार तो मैं 16 के दे देता हूँ और 4 बार मैं 12 के देता हूँ। ठीक है, तो 912 थी, 912 में से ये माइनस कर देता हूँ, -30। अभी कितना रिक्वायर्ड है? 459। ठीक है, तो अपना जो आ गया सही सही आ गया। 3 बार इसके आगे, तो 3 की जगह अपन 4 कर सकते हैं, तो मेरे को क्या करना है, 4 तो 12 के और 4 16 के, यहाँ पे मैंने दे दिया 4 12 के 4 16 के, सॉरी 2 12 के और 4 16 के। यहाँ पे देने के बाद जो रिंग्स की डिटेल आ रही थी वो 190 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे आ रहा है। ठीक है, पीछे के जो कॉलम्स हैं C1 है, और जिस कॉलम पे कम रीइंफोर्समेंट आ रहा है, बहुत ज्यादा कम आ रहा है, तो उसके लिए अपन यहाँ पे एक और कॉलम की इस तरह से डायग्राम बना के लिख देते हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम है, ये फाउंडेशन का है, तो अपना अभी अपना फाउंडेशन का चैप्टर आया नहीं है, जो फाउंडेशन का चैप्टर आएगा तो उसमें इसको भी देखेंगे किस तरह से इसको बनाते हैं। ओके।